बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, प्रातःकालीन सभा में इन दिनों सद्गुरु अभिलाष देव जी की आदर्श घटनाओं पर चर्चा चल रही है। आज का प्रसंग है थोड़ा भी ठेस पहुँचाए बिना। एक बार कबीर पारक संस्थान में एक ज़मीन खरीदी गई थी, जो उत्तर की तरफ लंबी पाटी जिसमें हाल बना हुआ है, शेड, वो पूरा यहाँ सड़क से किनारे तक की ज़मीन रही। वो पतली पट्टी रही, ज़्यादा से ज़्यादा 40 फीट चौड़ी रही होगी। खरीदी गई तो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। गुरुदेव जी ने सोचा कि अब इसी के अनुसार अगर हम चार दीवारी बनाएं तो बहुत भद्दी दिखेगी, खराब लगेगा। सीधी हो जाती तो अच्छा रहता। ऐसा सोच करके आपने जो पड़ोसी ज़मीन मालिक थे, जो आगे की तरफ किसी की और की ज़मीन थी, तो उनको बुलाया गया और भी कुछ लोग बुलाए गए। और गुरुदेव जी ने उनसे कहा कि हमारी ये ज़मीन काफ़ी टेढ़ी है, हम चाहते हैं कि ये सीधी हो जाए तो अच्छा रहता, और इसके लिए आपकी भी ज़मीन कुछ कट सकती है, हमारी भी कट सकती है। तो यही शर्त हमारी यही है कि हमारी अगर कटेगी तो आपकी ज़मीन हो जाएगी, और आपकी अगर ज़मीन कटेगी तो उसका हम पूरा पैसा दे देंगे। तो जब ऐसा कहे गुरु जी तो तुरंत ज़मीन वाला राजी हो गया, कहा ठीक है महाराज। और भी कई लोग थे, शिव प्रसाद मिश्र जी थे, उन दिनों अस्थाना जी भी थे, दुखीराम जी भी थे, सब कई लोग आए। और जब ऐसा सुने तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि गुरु जी क्या कह रहे हैं, ये तो कोई ऐसा न्याय नहीं है। नियम तो ये होता है कि हमारी कटे तो हम सहें, उनकी कटे तो वे सहें। लेकिन गुरु जी ने तो ऐसा शस्त्र चलाया कि फिर जो अचूक था वो तुरंत राजी हो गया, उनको ज़मीन भी मिल गई, और जो उनकी कटी थी किसी तरफ तो उसके लिए गुरु जी ने मोटी रकम भी दे दिया। बहुत खुश हुए और वो भी प्रसन्न रहे, और गुरु जी की यह था कि हमारा भी काम हो जाए, दे दिए पैसा और सीधी हो गई। अब आज बढ़िया सीधी दीवार बनी हुई है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार गुरु जी कोई भी काम होता है तो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं कि किसी से मनमुटाव हो और वो कुछ विरोध करे, या हमें कोई इस ढंग से विवाद का मामला आ जाए तो बड़ा सरलता से निपटा लेते थे। पैसे का महत्व नहीं, बल्कि महत्व इस बात का देते थे कि बिना किसी विवाद के, बिना किसी मनमुटाव के काम हो जाए, और काम हो जाने के बाद फिर पैसे वैसे का महत्व नहीं रह जाता। तो ये बहुत मार्मिक घटना उनकी रही। बहुत लोग इसकी चर्चा बाद में करते रहे कि इस प्रकार से गुरु जी नुकसान उठा करके भी विवादों से दूर रहे। दान आत्म प्रशंसा के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, किसी को कुछ दान कर दिए तो बहुत उसकी बड़ाई करते हैं और बहुत लोगों में चर्चा करते रहते हैं। लेकिन गुरु जी का विचार, उनका स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत। आप तो यहाँ तक कि छोटे छोटे प्राणियों के लिए भी बड़ी करुणा दृष्टि रखते हैं, फिर मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या। कभी कभी आपके पास जो कोई भी भक्त या संत आते हैं तो उनके निवास के लिए, रहने के लिए तुरंत व्यवस्था करवाते हैं, और जाने लगते हैं तो खाने के लिए ज़रूर पूछते हैं, और फिर उसकी कुछ व्यवस्था भी कर देते हैं, कुछ भोजन की, फल की। और कभी कभी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, संतों को तो खैर दे ही देते हैं, भक्तों को, विद्यार्थियों को तो कुछ पैसे भी दे देते थे कि बेटा ये रास्ते के लिए तुम्हें कुछ लेते जाना।
अनेक बार यह देखा जाता था कि भोजन करके निकले हैं और हाथ धोने के लिए बाहर दरवाजे पर कोई कुत्ता बैठा है, तो आप तुरंत लौटते हैं, रोटी कुछ भंडार से लिए और कुत्ते को दे दिए, तब हाथ धोने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जहाँ भी आप रहते हैं इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं। हम खाए हैं, हमारे साथ कोई और है वो भी खा ले। अन्य प्राणी है, मानवेतर प्राणी है, उसके लिए भी थोड़ा ध्यान देते थे। कई बार तो गाय भैंस कुछ बंधी है सामने, कुछ बचा है, तो ठीक है उसको भी थोड़ा डाल दो। बड़ी सरलता से मुस्कुराते हुए लोगों से कह देते थे, खिला देते थे। तो ये 1958 की बात है, वो बहुत पुराना समय। गुरुजी उन दिनों बड़हरा अपने गुरु आश्रम में रहते थे। एक बार की बात, सदगुरु विशाल देव जी के दर्शन करने के लिए आप लोग चले। साथ में कई संत थे, कुछ भक्त भी थे। मोहम्मद नगर वासी शंकर भगत जी भी थे। चले। बड़हरा में आज भी सड़क अच्छी नहीं है, इतने दिन हो गए आज भी वहाँ सड़क अच्छी नहीं है। फिर उन दिनों तो कहना ही क्या, वो साधारण पगडंडी रास्ता था और वहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए मस्कनवा आना पड़ता था। मस्कनवा करीब 40 किलोमीटर होगा बड़हरा से, पैदल चलना पड़ता था। पैदल चल करके बीच में एक जगह मुकाम करते थे, तब मस्कनवा से ट्रेन पकड़ते थे, तब उधर बाराबंकी बुड़वल की ओर जाते थे। तो बीच में एक जगह रुकना पड़ा, वहाँ एक कुटिया थी। कुटिया में कुछ दिन पहले ही चोरी हो गई थी, तो वहाँ के संत 1 या 2 लोग रहते थे। तो गुरुजी गए तो वहीं रुकना भी था, तो गुरुजी ने वहाँ पर कुछ चीज़ें दिया, उनको कुछ पैसे भी दिया, कुछ कपड़े भी दे दिया उन संतों को। बीच में एक संत और मिल गए थे, उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे मस्कनवा तक। तो वे भी मिले और साथ में जब आए तो उस आश्रम में वे भी रुके। और रुके तो चलते वक्त उन्होंने उन संत को एक छोटा सा कपड़ा लंगोटी के लिए दे दिया था। और दूसरे दिन सुबह सुबह फिर चल दिए पैदल सब। अब वो रास्ते में जो एक संत मिले थे, वो कई लोग मिले परिचित उनके, सबको बताते गए कि वहाँ हम रुके थे, उनके यहाँ चोरी हो गई थी, वो संत का सब लुट गया था, हमने उनको लंगोटी का कपड़ा दिया है, हमने उन्हें लंगोटी का कपड़ा दिया है। और सबको सुनाते रहते थे। तो जब मस्कनवा आ गए, स्टेशन पर प्लेटफार्म पर सब खड़े हुए, तो वो संत अब अपनी जगह जाने वाले थे। तो शंकर भगत जी रहे, कहे साहेब, बड़े साहेब तो बड़ा कपड़ा दिए और भी कई चीज़ें दिए, पैसा भी दिए, और किसी से एक बार भी नहीं कहे कि हमने उनको दिया। आपने थोड़ा सा लंगोटी का कपड़ा क्या दिया, आपने तो 6-7 लोगों को सुना दिया। तब बेचारे वो शर्मा गए। तब गुरुजी वहीं रहे, कहे किसी को कुछ देना है तो दे दीजिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन अब आत्म प्रशंसा के लिए किसी से बताते रहना सबसे, ये उचित नहीं है। देने का जो लाभ मिलता है वो लाभ समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब हमें दान की खुशी नहीं बल्कि प्रशंसा की खुशी की अपेक्षा हो गई है। लोग हमारी प्रशंसा करें, आप साहब बड़े दयालु हैं, बड़े दानी हैं, तो ये दान का महत्व नहीं रह गया फिर। तो इस प्रकार से गुरुदेव दे करके भी सदैव मौन शांत, उसको भूल जाओ। ये नीति में कहा भी गया है कि आप किसी को दान कर रहे हैं तो दाहिने हाथ से दीजिए तो बायां हाथ ना जान पावे, मतलब दे करके भूल जाओ। इसी संदर्भ से जुड़ी हुई एक और घटना है, ये 1999 की है। गुरुदेव जी दिल्ली रामपुरा में जो रोहतक रोड पर कबीर आश्रम है, वहाँ का कार्यक्रम करने के बाद गुड़गांव गए। वहाँ पर देवियों का एक बहुत बड़ा दल है, आज तो काफ़ी कुछ बिखर भी गया है, लेकिन फिर भी आज भी हैं वे लोग। वहाँ पर एक देवी थी भक्तिमती राम प्यारी माता जी, उनके सौजन्यता से बहुत सी देवियाँ इकट्ठी हुई और सब गुरुदेव जी के
समर्पित भक्त रहे और बराबर वहाँ कार्यक्रम होता था। तो उस समय वहीं थे। एक देवी थी सावित्री देवी, उनके यहाँ गुरुदेव जी को जाना हुआ और जाते वक्त तो एक भक्त थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से छोड़ दिया, लेकिन वहाँ कुछ देर रुकना हुआ, जलपान भी हुआ। अब वो भक्त को कहीं जाना था, वो चले गए अपनी गाड़ी लेकर। अब आए कैसे? शाम को ही 1 घंटा के बाद लौटना भी था, तो एक रिक्शा बुलाया गया। रिक्शा पर बैठे गुरुजी और उनके साथ में हमारा भी रहना हुआ। तो दोनों रिक्शा पर बैठे और आए, तो बीच में गुरुजी कहते हैं, राम देखते हो इनका कपड़ा फटा हुआ है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, कपड़ा फटा है, कुछ दे दिया जाएगा अभी चल करके। तो जब पहुँचे निवास पर, उतरे, कुछ सामान उतारे और फिर गुरुजी कहते हैं कि इनके लिए एक बढ़िया से बड़ा से कपड़ा लाना और कुछ फल भी लाना, और जितना इनका पैसा होता है उसका डबल पैसा देना रिक्शे का। फल लाया गया, कपड़ा लाया गया, पैसा दिया गया। अब वो पाया तो एकदम गदगद हो गया, बड़ा भाव विभोर हो गया और बहुत खुश हुआ। तो इस प्रकार से जहाँ ज़रूरतमंद लोग होते थे उनके लिए सदैव इन चीज़ों का ख्याल रखते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि ये रिक्शा चालक है, इनसे मोल भाव कराएं, कहीं पैसा ज़्यादा ना ले ले। ये लोगों की आदत होती है। सब्जी खरीदने गए और कहीं रिक्शा पर बैठ रहे हैं, ऑटो पर बैठ रहे हैं और कहीं कुछ ले रहे हैं, अब बहुत मोल भाव, और उन्हीं लोगों से इतना तोड़वाते हैं पैसा कि बेचारा हैरान हो जाता है। और जबकि दूसरी तरफ वे इतना बेतहाशा पैसा अपने विलासिता में खर्च करते हैं कि क्या कहें। तो ये उचित नहीं है। बहुत लोगों से, गरीब है बेचारा, थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, तो इतना तोड़वा करके उनको मजबूर ना किया जाए, क्योंकि उनको तो चाहिए ग्राहक, और हम तोड़वा करके एकदम उनको परेशान कर दें और ऐसा पैसा दें कि दिन भर में भी अपनी कमाई ना कर सकें, तो अच्छा नहीं। परिश्रम करो और प्रसन्न रहो। ये मध्य प्रदेश की घटना है। गुरुदेव जी का कार्यक्रम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास प्रतापगढ़ एक जगह है, वो भी कस्बे की तरह है और बड़ी जगह। तो वहाँ जाना हुआ और वहाँ जाने के लिए मंदसौर जाना पड़ता है। वहाँ के इस समय एक संत हैं श्री रणजीत सिंह जी, वे पहले एक बड़े कॉलेज के प्राचार्य थे, अब संत हो गए, तो वहाँ वे रहते थे। और एक दूसरे सज्जन थे श्री नंद किशोर जी, उन्हीं के घर पर ठहरना ज़्यादा हुआ करता था। और उन भक्तों ने सोचा कि गुरुजी प्रतापगढ़ जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे, तो क्यों ना हम लोग भी बुला करके एक दिन का सत्संग और सेवा सानिध्य का लाभ लिया जाए। तो ऐसा भाव रख करके गुरुजी को वो लोग बुलाए और एक रात वहाँ रहना हुआ। उन्हीं दिनों नगर पंचायत का चुनाव चल रहा था और उस चुनाव में 8 उम्मीदवार खड़े थे। तो गुरुदेव जी पहुँचे, स्नान वगैरह के बाद जब बैठे आसन पर, तो अब उन उम्मीदवारों की लाइन लग गई आने की, और सब सुने थे और सब प्रेमी रहे, सब आवे आशीर्वाद लेने के लिए। और नंद किशोर जी पास में साथ में रहते ही थे। जब आवे लोग फल चढ़ावें, कुछ पैसे चढ़ावें और प्रणाम बंदगी करें, तो नंद किशोर जी देखते रहें। तो गुरु जी यही कहें कि खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। और कई लोग आए चले गए प्रणाम बंदगी करके। तो नंद किशोर जी कहते हैं, साहेब आप जो चाहते हैं वो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि हम विजयी होवें और आप खुश रहो कह देते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि खुश रहो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये विजयी हो जाएंगे और 5 साल राजनीति में रहेंगे और इनके मन में संयम ना रहेगा, निष्कामता नहीं रहेगी, सेवा की भावना नहीं रहेगी और लोगों के लिए सद्भाव नहीं रहेगा, तो पद पा जाएंगे, पैसा पा जाएंगे, अधिकार पा जाएंगे और पाप करेंगे और नरक करेंगे अपना, और सब कुछ उनका बिगड़ जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज खुश रहें अपने सेवा भाव सद्भाव से लोगों के दिल जीत करके
और आगे भी खुश रहेंगे। चुनाव में हार जाएंगे तो खुश रहेंगे, जीत जाएंगे तो खुश रहेंगे, पद छूट जाएगा तो खुश रहेंगे, पद रहेगा तो भी खुश रहेंगे। निष्काम सेवा होनी चाहिए। और यही बात को फिर रात्रि में जब प्रवचन हुआ तो मंच पर बैठ करके गुरुदेव जी ने कहा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं अगर जीत जाए, जो जीत जाए तो फिर जश्न ना मनावे और विरोधियों को चिढ़ावे ना, बाजा ना बजावे, आतिशबाजी ना करे और हो हल्ला लोगों को लेकर के ना करे, बल्कि अपने जो दूसरे लोग रहे जो हार गए हैं उनसे जाकर के मिले और कहे कि भैया मुझे ये सेवा करने का मौका मिला हुआ है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके सहयोग के बिना हम नहीं कुछ कर पाएंगे। इस प्रकार से उनसे मिले, क्योंकि वो बेचारा वैसे ही हार जाने के कारण उदास है, दुखी है और उसके मन में है कि मेरा इतना नुकसान हुआ और मैं जीत ना सका। तो उसको आश्वासन दीजिए, उससे मिलिए और उसको चिढ़ाइए नहीं किसी ढंग से, नहीं तो शुरू से ही बैर विरोध शुरू हो जाएगा और आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा और फिर आपकी राजनीति, आपकी सेवा सब खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी ये राजनीति के तरीके में भी कैसे प्रेम, सद्भाव, सहनशीलता और मन की शांति, सेवा भावना बनी रहे, इसके लिए भी बहुत अच्छी सलाह दिया करते थे। तो ये बात आई कि परिश्रम करो और प्रसन्न रहो। परिश्रम यही है कि सेवा करें, लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखें, जो सरकारी पैसा आता है उसको गबन करने की, अपने ही दामन में भरने की ना सोचें, बल्कि उसको सेवा में लगाओ। सेवा के लिए मिल रहा है, ना कि तुम्हें घर में भरने के लिए। उसी में जो काम भर का होगा तुम्हारे लिए भी गुजर बसर होता रहेगा। तो ये गुरुदेव जी मंदसौर सुगासरा की घटना है। और इस बात को फिर दूसरे दिन नंद किशोर जी ने गुरुदेव जी के पास आकर के कह रहे थे, गुरु जी आप जो कह रहे हैं वो बहुत गहरी बात है। इन्हीं विचारों से, यही भाव से समाज का और राष्ट्र का हित हो सकता है, क्योंकि यही लोग नहीं करते हैं। पद पा जाते हैं, पैसा पा जाते हैं, अधिकार पा गए और बस अपने को बड़ा मान लिए, सेवा भावना छूट जाती है और जैसे तैसे कुछ काम इसलिए करवाते हैं ताकि पैसा मिल जाए और उसमें से आधा अधूरा कुछ लगा करके सब हम ले लें, और इस भाव से अपना ही नुकसान करते हैं। चतुर्दिक सावधानी। कुछ लोगों का होता है कि उन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत किया तो उनका धन बढ़ जाता है, और कुछ लोगों के पास बहुत मेहनत करने के बाद भी धन की कमी लगी ही रहती है। बेचारे रात दिन एक एक पैसा के लिए सोचते हैं कैसा हमारा पैसे बढ़े। ये घटना गुजरात की है, 2001 की। गुरुदेव गुजरात के अनेक कार्यक्रम करके समाज सहित भोपाल के लिए लौट रहे थे। भोपाल में गुरुदेव जी का बहुत दिनों तक, ये सन शायद 1999 से बाद में जब तक गुरुदेव जी रहे, बराबर कार्यक्रम हुआ करता था। ये गांधी भवन में वीआईपी गेस्ट हाउस के पास ही, जहाँ चीफ मिनिस्टर का निवास है, पास में गांधी भवन पड़ता है। वहाँ के सचिव थे श्री रामचंद्र भार्गव, वे कार्यक्रम कराते थे। तो वहाँ पर कार्यक्रम था, उनके और जो खास सदस्य थे डॉक्टर श्री चंद्रवंशी जी, शीला टंडन जी और माधुरी शरण अग्रवाल जी, इस प्रकार से कई लोग थे। तो वहाँ कार्यक्रम हुआ। एक दिन श्री माधुरी शरण अग्रवाल जी गुरुदेव जी के पास आए और बैठे कुछ बात कर रहे थे। रोज आते थे अलग से, आपका निवास वहीं पर एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर हुआ करता था। एक दिन श्री अग्रवाल जी गुरुदेव जी से चर्चा कर रहे थे। गुरुदेव जी ने उनसे पूछा कि आपको किसी प्रकार से कोई चिंता उनता तो नहीं रहती?
तब वे अपनी बातें कहे कि साहब चिंता कुछ नहीं रहती है, सोचता हूँ कि जीवन निर्वाह के लिए तो कुछ तो चाहिए, उसके लिए तो चिंता तो करनी पड़ेगी। यही सोचता हूँ कि कैसे कटेगा बुढ़ापा। तब गुरुदेव जी ने उनको समझाया, क्योंकि एक दिन पहले गुरुजी उनके घर गए थे, वो बुलाए थे, तो समाज सहित सब लोग गए। विशाल भवन, राजभवन जैसे, दूर तक परकोटा उनका घेरा, सफेद पत्थरों से सफेद दीवार, देखने में आकर्षक, बड़ा भव्य लग रहा था। और वहाँ पर रहना हुआ, भोजन भी हुआ, और फिर 1 घंटा के पश्चात वापस लौटे। जब बाहर लौट रहे थे तो गुरुजी देखे कि उनके लान में 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि क्या ये दूसरे लोग यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं? कि नहीं साहब, हमारी ही गाड़ी है, एक मेरी है, एक मेरी पत्नी की है, एक बेटा की, एक बहू की है, और 2 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा रखा जाता है, कुछ मित्र लोग हैं वो मांगने के लिए आ जाते हैं। तो 6 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो ये सब चर्चाएं हुई थी। फिर गुरुजी से जब दूसरे दिन चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा, साहब आखिर जीवन निर्वाह के लिए तो चिंता करना ही पड़ेगा कुछ। कहा जिनके पास इतना घर हो और इतनी सुविधाएं हो, उनके पास एक फैक्ट्री चल रही थी साउथ में, उनका बेटा चला रहा था, उनकी बेटी अमेरिका में बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट चला रही थी, तो ये बहुत सारी सुविधाएं थी, धन अपार था। लेकिन उन्होंने कहा यद्यपि ऐसा नहीं था कि उनको धन की कमी थी या धन के लिए बड़ी लालसा रखते थे, लेकिन अब छूटते ही पता नहीं ऐसे क्यों कह डाले कि साहब आखिर जीवन के लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा, कैसे होगा निर्वाह। तब गुरुदेव ने कहा कि आपके पास इतनी चीजें हैं, क्यों चिंता करते हो? ये आदत होती है कुछ लोगों की चिंता करने की। कुछ लोग केवल मजदूरी करते हैं अथवा थोड़ी सी खेती है, उसी में सब्जी, आलू बैगन भाटा परवर कुछ उगाए और उसी में निर्वाह करते हैं, खुश रहते। अब कुछ लोगों के बहुत धन होते हुए भी आदत है चिंता करने की, तो बस चिंता करते रहेंगे, आगे कैसे होगा, इस उद्योग में लगाना है तो इतना पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, ये व्यापार में लगाना है, ये बेटे की शादी करना है, ये गाड़ी खरीदना है तो कहाँ से पैसा आएगा, बस यही सोचते रहेंगे। मतलब चिंता करना उनका स्वभाव बन जाता है। वैसे ही उनका था। गुरुदेव जी समझाए, खाने को नहीं मिल रहा है, कहाँ साहब वो तो हो ही रहा है, सब कुछ है, तो कहाँ भी चिंता काहे को लादे हैं, थोड़े दिन की जिंदगी है। गुरुदेव जी की उम्र से थोड़ा उनका ज़्यादा था, 1 या 2 साल ज़्यादा उम्र के थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। तो गुरुदेव जी ने थोड़ा समझाया और फिर वे समझे। और फिर समय से गुरु जी ने उनसे पूछा कि मन में कोई खटक तो नहीं रहती है, चीज़ों के लिए बहुत सोचते तो नहीं हो, तुम्हारे बाद कौन क्या करेगा इसके बारे में मन में कोई हलचल तो नहीं रहती? कहे ना साहब अब कुछ नहीं रहती है। गुरुदेव जी ने कहा कि जीवन थोड़ा है, बहुत बीत गया है। ये घटना उनके पूर्व की है, अब याद आई तो भी कह देता हूँ। जब वे पढ़ रहे थे तो किराए के मकान में रह रहे थे, उनकी माँ थी, तो माँ के लिए बताए कि साहब एक कमरा हम किराए पर ले करके रह रहे थे, छोटा सा कमरा था और उसी में माँ रहती थी, और भी पता नहीं घर के सदस्य थे कि नहीं, लेकिन कहें छोटा कमरा पड़ता था, तो दिक्कत होती थी उसमें रहने में। तो माँ ने कहा कि बेटा दूसरा कोई कमरा देखो और वहाँ रहेंगे, बहुत दिक्कत होती है यहाँ। तो इन्होंने कहा कि माँ पैसा तो नहीं है, कैसे होगा? कहे मैं महीने के खर्चे में बचा लूँगी और कोई देखो बड़ा कमरा। तो लिया गया, और जो पहले 25-30 रुपए में चलता था बाद में शायद 40 या 50 रुपए में कमरा लिया गया, 40-40 रुपए में। तो वो अच्छा लगा, थोड़ा बड़ा था। कहा बहुत साहब खुशी हुई उस मकान में जा कर के, एक कमरा थोड़ा बड़ा प्रशस्त हो गया था, उसमें रह करके फिर हम पढ़ते लिखते थे। कहा उससे आज कोई तुलना ही नहीं है, जितना घर धन चीजें रुपए हैं साहब, आज उतनी निश्चिंतता नहीं है जितनी पहले निश्चिंतता थी। ऐसा ही होता है, चीजें बढ़ती है तो चिंताएं बढ़ती है,
समस्याएं बढ़ती हैं, मन के सोचने का दायरा बढ़ जाता है और दुख वैसे ही बना रहता है। इसलिए सही ढंग से सोचने का तरीका अपनाना चाहिए, तब सुखी हो पाएंगे, नहीं तो सुखी नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव जी बिहार में थे, ये सन 25 मई सन 2000 की बात है। कटिहार जिला में एक गांव था मकदमपुर, तो वहाँ पर विशाल पंडाल, इतना बड़ा पंडाल था कि मतलब एक छोर से दूसरे छोर व्यक्ति पहचाना नहीं जा सकता था कौन खड़ा है। करीब 7-8 जनरेटर लगे थे। गुरुदेव जी के निवास पर भी जनरेटर था, एक स्कूल में निवास था। और 3 दिन का कार्यक्रम, तीनों दिन इतना आंधी आई कि तीनों दिन पंडाल एकदम चिथड़ जाता था। फिर व्यवस्था करते थे जोड़ गांठ करके, और चलता रहा कार्यक्रम। अंतिम में बारिश भी हुई और काफ़ी असुविधाएं भी हुई। उस साल का जो कार्यक्रम हुआ था, हर जगह आंधी आ जाती थी, ये मई का समय, और पंडाल एकदम फट जाता था। कार्यक्रम संपन्न हुआ। तीसरे दिन सुबह ही गाड़ियां आ गईं अगली जगह जाने के लिए, और जल्दी से सब तैयार हुए और महात्मा लोग सामान बांधे, और सुबह बंदगी हुई, और बंदगी के पश्चात सामान लादा गया खटाखट। सब जाके संत बैठ गए। अब गुरुदेव जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, गुरुदेव जी अभी आए नहीं। मैं अब गुरु जी का थर्मस कमंडल लादे गाड़ी के पास थोड़ा खड़ा रहा, और तब तक इधर आकर के देखा कि देरी हो रही, तो गुरु जी नल की तरफ, जहाँ पर नहाते धोते थे सब लोग, नल की तरफ जा करके सफाई कर रहे हैं। वहाँ पर नाली के पास कुछ कागज पड़े थे, कुछ फल के छिलके पड़े थे, बहुत बिखरा हुआ था, आम केले के छिलके, और सब बीन रहे हैं। तो मैं दौड़ा गया, देखा तो गुरुजी इसमें लगे हैं। तो झट से मैं थर्मस चौकी पर रखा, वहीं जहाँ नहाते थे, और मैं बीनने लगा। मैंने कहा गुरुजी आप चलें, हाथ धो करके बैठें गाड़ी, मैं ये सब कर दूंगा। लेकिन माने नहीं, करते रहे। अंततः फिर पूरा साफ करके सारा कचरा एक जगह किया गया और नल के पास, और फिर हाथ धोए, मैं भी धोया धुलाया, और फिर आए गाड़ी पर बैठे, चल दिए। दूसरे दिन जब सुबह बंदगी का समय हुआ, तब वहाँ गुरुजी सबको कहे कि जहाँ से कहीं भी चलो साफ करके चलो। अब 2-3 दिन वहाँ रहे हो, रोज रोज यथाउचित सफाई करते रहो, लेकिन कम से कम ये ध्यान रखो कि किसी के घर से चल रहे हो, कहीं से चल रहे हो, तो कचड़े बिखेर करके ना चलो। कचड़े या तो कूड़ेदान में डाल दो, कूड़ादान नहीं है तो सारा कचड़ा एक जगह रखो, ताकि किसी को बुरा न लगे और उठा करके फेंकने में सुविधा हो। तो इस तरीके से गुरुदेव जी स्वयं सावधान रहते थे, दूसरों को भी हिदायत दे दिया करते थे कि इस तरह से रहना चाहिए, और कहीं भी आप व्यवहारिक बन करके ना रहें। उसी सन की बात है, सुख दुख में समता साथ रहे। दिसंबर महीने तक उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम करके दिल्ली, गुड़गांव और इधर और भी कुछ क्षेत्रों में कार्यक्रम करके इधर फैजाबाद, गोंडा की तरफ भी आए, और वो सब निपटाते हुए 14 दिसंबर को इलाहाबाद आना हुआ। और ये सन 2001 के कुंभ मेला की तैयारी का समय था। काफ़ी दिनों से संगम में मेले की तैयारी संत लोग कर रहे थे, वहाँ गए हुए थे। और इधर गुरुदेव जी पहले से आ गए कि भ्रमण करते रहेंगे तो तैयारी करने में लोगों को सुविधा होगी, वही सबको करना भी है, मेले में भी काम। तो 1 सप्ताह से ज़्यादा ही समय रहा, पहले आ गए आश्रम में। तो गुरुदेव जी की सेवा में हमारे साथ उन दिनों श्री राम रूप साहब रहते थे, 21 वर्ष का नौजवान होनहार। उस दिन गुरुदेव जी को जलपान कराए शाम को, और पाठ की घंटी बजी, फिर हम लोग भी कुछ खाए पिए और वे पाठ में चले गए। मुझे कहे कि आप गुरुदेव जी को सुलाइएगा, यहाँ अब मैं जा रहा हूँ, पाठ में आ जाऊँगा, यहाँ को तो कोई काम नहीं है। मैंने कहा ठीक है जाएं। और तब तक 8:30 बजे तक गुरुजी भी सो गए, उनकी व्यवस्था कर दिया गया। मैं कुछ देर पढ़ता रहा और फिर मैं भी सो गया 9 बजे तक। और वे 9:30 बजे तक सत्संग से आए। सत्संग में
लोगों के प्रवचन सुने, वहाँ हंसी विनोद की बात आई, वह भी वे खुल करके हंसने वाले थे, ठहाका मार करके, और सब बढ़िया स्वस्थ रहे। आए और सब निवृत्त हो करके बिस्तर पर आए, अपना कंबल रजाई साटे और सो गए। करीब 10 सवा 10 बजे का समय था और मेरे बगल से ही आवाज़ आई बड़ी जोर से छटपटाने की। मेरी नींद खुल गई। ऐसी आवाज़ थी, ऐसा लगा कि कोई जानवर बाहर से आ गया जो हिंसक होता है और किसी दूसरे प्राणी पर हमला करता है। जैसी आवाज़ आती है ना, वैसे ही आवाज़ आने लग गई। मैं हड़बड़ा करके उठा, क्या हुआ? देखा कुछ नहीं पता चल रहा। लाइट जलाया तो बाहर भी देखा कुछ नहीं। तब मेरी नज़र इनके बिस्तर पर गई तो ओढ़े भी हैं और छटपटा रहे हैं जोर से। तब तक पैर से फेंके कपड़ा उपड़ा। तब देखा कि अरे विचित्र हालत है। गुरुदेव जी को तुरंत जगाया। गुरुजी आए, कहा क्या हुआ? मैंने कहा इनकी देखें गुरुजी क्या इनकी हालत हो गई है। गुरुजी तुरंत फिर अन्य संतों की तरफ गए बुलाने के लिए। अब मैं इनको संभालता रहा और फिर आए, देखे तो मुख से झाग थोड़ा निकलने लगा। तुरंत डॉक्टर के पास ले गए और संत आए। पास में ठेला था, उन दिनों गाड़ी तो थी नहीं, एक ठेला था, उसी में लाद करके फिर प्रीतम नगर में अपने प्रेमी भक्त थे अतुल जी, उनकी गाड़ी से स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ चिकित्सा हुई। डॉक्टरों ने कहा कि इनका मुश्किल है, इलाज अपने ढंग से किए किंतु न जाने क्या उनको हो गया था, एकदम स्वस्थ, सब कुछ बढ़िया। और फिर करीब 12:30 बजे तक फोन आया। साथ में श्री गुरुभूषण साहब और श्री गुरु रमन साहब और भी एक दो ब्रह्मचारी साथ में गए थे। और 12:30 बजे फोन आया गुरु जी के पास, सब मिलते जुलते रहे। अब राम गुरुदेव रूप जी सबको ना रहे। समझाते रहे, मैंने रिसीव यही किया। संसार है। गुरुदेव जी बैठे रहे, जिस उस समय शरीर के लिए थोड़ा बड़ा प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो फोन क्षण आएगा, पल में कुछ का बताएंगे। कुछ हो जाता उन है। दिनों वेद क्या इस कहते हैं प्रकार लिख रहे थे। गुरुदेव जी साहब से तो मैंने बात किया अनुद्वेग जब, होकर के बात करते तो रहे, गुरुजी उसी सबको समय साहस सुने हिम्मत तो देते समझ गए रहे। कि क्या हुआ। और फिर तब उनसे जाकर के आश्रम में बताया कि पश्चिम की ओर गुरुजी रामरूप उनकी साहब का समाधि शरीर की तैयारी की गई नहीं रहा। और मैं उनके समझ गया था पार्थिव तुम्हारे शरीर को बात करते समय। ठेले में बैठा करके यही है संसार। फूलमाला पहना करके लोग ले देखो चले। कितना बढ़िया स्वस्थ सुंदर और बढ़िया प्रवचन करने वाले होनहार 22 वर्ष का नौजवान, और बस 2 घंटे के अंदर उनका कुछ का कुछ हो गया। यही है। लेकिन गुरुजी को देखा कि बिल्कुल हलचल रहित, दुख रहित, शोक रहित, और कोई अंदर दुखद ऐसी परिस्थिति उनकी नहीं देखी गई। दूसरे दिन सुबह सुबह ही 4 बजे फिर उनका शरीर लाया गया। और फिर रिकॉर्डिंग में एक भजन फिर बजाया गया, सदगुरु कबीर साहब का यह भजन। हम का ओढ़ावे चदरिया चलत बेरिया, प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया चलत बेरिया, हमका ओढ़ावे चदरिया चलत बेरिया, भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया चलत बेरिया, हमका ओढ़ावे
चदरिया चलत बेरिया। चार जने मिले खाट उठाए ने, चार जने मिले खाट उठाए ने, रोवत ले चले डगर डगरिया चलत बेरिया। हमका ओढ़ावे चदरिया चलत बेरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वो ही सूखी लकड़िया चलत बेरिया। हमका ओढ़ावे चदरिया चलत बेरिया। यही होना है, चलते समय चादर ओढ़ाया जाएगा और सबके लिए एक दिन आता है, और वो भी जरूरी नहीं है कि वो मौका रहे कि ना रहे। एक्सीडेंट हो जाए, चादर ओढ़ाने का भी मौका नहीं रहेगा। तो ये शरीर की ये दशा है, चीजें काम नहीं आती हैं, चीजें थोड़े दिन के लिए है, जीवन निर्वाह के लिए। इसलिए भजन में मन को लगाना चाहिए सबको। चीजों को रात दिन सोचते सोचते चीजों में हम बिखर ना जाएं, आत्मा को भी देखें। और गुरुदेव जी को देखा गया कि जो उनकी जिंदगी तो इसी में समर्पित ही थी। वो आत्मदर्शन, आत्म शांति, आत्म स्थिति का ही उनके जीवन का उद्देश्य था, और ये काम उन्होंने खूब किया और भरपूर सफलता मिली। रात दिन उसका लाभ उनको मिलता था। सदैव चिंता रहित, भय रहित, शोक रहित, पीड़ा रहित, दुख रहित, आत्मा आनंद में वे निमज्जन करते थे सब समय। और उनकी इस शोक रहित मनोवृत्ति को देखने को मिला कि बाद में गुरुदेव जी कह रहे थे, मैं वेद क्या कहते हैं लिख रहा था, उस समय भी लिख सकता था, लेकिन अब लोग आते जाते थे, मिलते जुलते रहे, तो लिखने की कोई बात नहीं थी। तो बैठे रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे, चर्चा करते रहे। अब एकदम प्यारे वे थे, 22 वर्ष के नौजवान, सुंदर, इतना बढ़िया प्रवचन करते थे, क्या पूछना। लेकिन नहीं रहा शरीर। ऐसा ही है, सबको दूसरों को देख करके नहीं, अपने लिए भी सोचना चाहिए। दूसरों को जाना हमारे लिए चुनौती है। सृष्टि किसने बनाई? 1 दिसंबर 2000 की बात है। गुरुदेव जी संत समाज सहित झज्जर से चलकर फरीदाबाद हरियाणा आए हुए थे। गुरुदेव जी का वहाँ उसके पहले भी और पदार्पण हो चुका था, इसलिए आपके विचारों की सुगंधी लोगों में फैली हुई थी। और जैसे ही आप पहुँचे तुरंत लोग आने लग गए, बहुत से मिलने जुलने के लिए, बहुत से पत्रकार लोग भी आए। और आप बैठे, जिस दिन पहुँचे, जब निवास में सब तैयारी हो करके, स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के बैठे, तो लोगों का क्रम शुरू हो गया। पत्रकार लोग भी आ गए, कई भक्त लोग भी आ गए, और एक व्यक्ति आ गया और वो आते ही सबसे पहले वही प्रश्न ठोक दिया कि महाराज सृष्टि किसने बनाई? अब कुछ और आध्यात्मिक चर्चाएं, व्यवहारिक बात होनी थी, लेकिन अब वो सृष्टि के बारे में पूछ लिए। लेकिन अब सब लोग थे, अब कैसे ना उसको जवाब देते। तब फिर जवाब दिए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो ये सृष्टि थी कि नहीं? कहे हाँ साहब, सृष्टि तो थी। और ये बताओ कि जब यहाँ से जाओगे तब ये संसार रहेगा कि नहीं? कहे साहब, मेरे जाने में और संसार के रहने ना रहने में कोई बात ही नहीं, संसार तो रहेगा। तो कहें बीच में तुम आए और बीच में चले जाओगे, तो आपको पता नहीं है। वैसे हमारा भी है, जब हम भी आए तो संसार था, पहले से चला आ रहा था। यहाँ सब कुछ था, धरती और नदी, पर्वत, झरने और मिट्टी, पानी, आग, हवा, सब कुछ तो थे। और जब यहाँ से जाएंगे तब भी रहेगा ये। किसी को पता नहीं है कि सृष्टि कैसे आई। हाँ, लाल बुझक्कड़ी कहानियां तो लोग बूझते रहते हैं,
कि किसी ने बना दिया, कोई कहता है कि ईश्वर ने बना दिया, तो कोई कहता है कि हमारे प्रभु ने कहा हो जा और हो गया, और कोई कहता है कि हमारे भगवान ने 7 दिन में सृष्टि बना दिया। ये सब अनेक लाल बुझक्कड़ी कहानियां हैं और कहीं किसी ने नहीं बनाया है। ये सृष्टि अनादि से है, पहले से है। सृष्टि में रह करके हमको करना क्या है, ये बात का पता लगाओ। यहाँ रह रहे हैं, कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, ये पता है ही नहीं है। सृष्टि के बारे में चिंता सबको हो जाती है, कैसे आई, और इसको जान भी जाएंगे तो क्या फायदा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ सम्यक चर्चाएं और सकारात्मक ढंग से गुरुदेव जी ने जब समझाया तो सबको इससे लाभ मिला और वे भी शांत हो गए। तो लोगों को पहले बहुत ये चर्चाएं हुआ करती थी। जब गुरु जी का प्रारंभिक काल था तो ये सब खूब चर्चाएं, ईश्वर कौन है, सृष्टि किसने बनाया, और जीव मुक्त होकर के कहाँ जाता है, और जीव नित्य है कि अनित्य है, ये बहुत सारे प्रश्न चलते थे। उन्हीं प्रश्नों का गुरुदेव जवाब दिया करते थे और उसी जवाब से बहुत लोग प्रसन्न होते। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी भी बहुत खुश रहते थे साहेब के जवाब से। तब उन्होंने ही एक बार सलाह दिया कि इतना बढ़िया जवाब रहता है तुम्हारा, इसका समाधान देते हो। और संतों ने भी कहा था इसको एक पुस्तक के रूप में क्यों ना लिख दिया जाए। तब गुरुदेव जी एक पुस्तक लिखे, जगन मीमांसा, और ये सन 1969 में फिर छपी। और ये जब छपी तो बहुत लोगों को समाधान मिला और बहुत फिर ये चली शुरू में पुस्तक। आज तो ये सब कोई प्रश्न भी नहीं छेड़ता और इसके लिए किसी को चिंता ही नहीं। आज तो बस यही है कि चीज कैसे मिले, सुविधाएं कैसे मिले, भोग पदार्थ कैसे मिले। छत्तीसगढ़ की घटना है। एक बार गुरुदेव जी रायपुर जिला में एक जगह थे तो एक देवी आई और वे संपन्न घर की रहीं, बड़ी सुपरिचित हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे अपने बच्चों के लिए बड़ी चिंता रहती है। बराबर मिलती जुलती रहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए बड़ी चिंता रहती है। गुरुदेव जी ने पूछा बच्चों के लिए क्या चिंता रहती है। तो उन्होंने कहा कि साहब घर के जो हमारे जेठ जी हैं वे अगुआ हैं और वे मालिक हैं, उन्हीं के हाथ में सारा धन रहता है और वही सारा लेन देन ओवर टर्न करते हैं। बड़ी दुकान है उनकी और काफ़ी संपन्नता है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है। तो उन्होंने कहा कि साहब मन में भय लगता है कि हमारे जेठ जी कहीं गबन न कर जाएं, नहीं तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बच्चों का क्या होगा, जैसे सामान्य लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और खाते जीते हैं, मस्त रहते हैं, वैसे तुम्हारे बच्चे भी मेहनत करेंगे, कमाए खाएंगे। तुम्हारे बच्चे कौन उन मजदूर के बच्चों से बढ़ कर के हैं। ऐसे छूटते ही साफ गुरु जी ने जब कहा तो एकदम वो कांप गई, अरे मेरे बच्चे मजदूरी करेंगे। तब गुरुदेव जी ने कहा कि तुम चिंता ना करो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे जेठ जी आज तक कोई धन गबन किए और तुमसे बचाए छिपाए? कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कहा ये विश्वास रखो आगे भी नहीं करेंगे, और आगे करेंगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। उनको भी लोक लज्जा है, समाज का डर है। तुम्हारे मन का केवल ये भ्रम है, इस भ्रम को निकाल दो और निश्चिंत रहो, मेहनत करो और सुंदर मन बना करके जीवन को जियो और सब ठीक रहेगा। और वही है, आज वे सब बढ़िया ढंग से जी रहे हैं, रह रहे हैं, अलग हो गए हैं। उनका समय से आज भी समय से फ़ोन आता है, बात करती हैं। तो उन्होंने कहा साहब अब कोई दिक्कत नहीं, यद्यपि वो बहुत गड़बड़ किए हैं, उनके बच्चे गड़बड़ किए हैं, लेकिन उस गड़बड़ी का परिणाम भी उनको इतना मिला कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उनको भी शुगर है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है और भारी समस्याएं हैं। तो गड़बड़ी वो किए भी कुछ इसी संदेह में और इसी भाव से उन्होंने कहा था। तो लेकिन इनके जीवन में कोई कमी नहीं। इनके 2 बच्चे हैं, बढ़िया काम करते हैं, एक मुंबई में, एक रायपुर में, और बड़ा कारोबार है, सब हो रहा है।
तो व्यर्थ में ये मन चिंता करने की आदत जब बना लेता है तो चिंता में डूबा ही रहता है। अब चिंता की ही बात आई तो दूसरा भी प्रसंग आया। कुछ लोगों को अनावश्यक चिंता करने की आदत होने के कारण हर बात में चिंता होती है, और ऐसी चिंता जो बिना हेतु की चिंता होती है। एक सज्जन थे, वृद्ध थे, गुरुदेव जी से मिले थे, सुपरिचित भी थे। आए गुरुजी के पास बैठे तो गुरुजी से कहते हैं, साहब मेरे लड़के इतने नालायक हैं कि क्या कहूँ। मुझे तो इस बात की चिंता है कि मेरा शरीर छूटेगा तो ये मुझे दफनाएंगे कि नहीं दफनाएंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बड़े भोले हो, और उनको थोड़ा डांटे भी, कहे बड़े भोले हो। अरे जब तुम मर ही जाओगे और तुम्हें नहीं दफनाएंगे तो तुम्हें कौन सी चिंता होनी चाहिए, तुम्हारा क्या नुकसान होगा। नहीं दफनाएंगे, धरे रहेंगे, उनको गंध आएगी तो वे परेशान होंगे, तुम काहे को परेशान हो रहे हो। चिंता तो लड़कों को करना चाहिए कि पिताजी मरेंगे तो उनको कहाँ दफनावें, खर्चा लगेगा, ये करें वो करें, कैसे क्या करें। और तुम बेकार की बात सोच रहे हो, इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा। समझाए, डांटे भी थोड़ा, और थोड़े दिनों के बाद फिर मर गए, और उनका बढ़िया कफन दफन भी हुआ, अंत्येष्टि भी हुई। और अब उनसे कैसे कहा जाए कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा सब हो गया है। मैं तो एक गलती करता इस प्रकार से अनेक वह यह है, ढंग के लोग मिलते थे, अनेक चर्चाएं होती थी, और लोग आकर के अपनी अपनी बातें कहते थे। संयोग वियोग में भी तटस्थ रहना और अपने मन को निश्चिंत बनाए रखना। छत्तीसगढ़, ये 8 मार्च 2002 की बात है। गुरुदेव जी के साथ सेवा में हमारे साथ श्री ईश्वर साहब और श्री हेमंत साहब, ये 2 लोग और थे। तो शाम का समय था, प्रवचन सत्संग के बाद गुरुदेव जी घूमने के लिए निकले। तो हम 3 लोग थे, हेमंत जी भी थे और गुरुदेव जी के साथ हमारा भी रहना हुआ। तो चलते चलते हेमंत साहब ने पूछा कि गुरुजी, आपको हम देखते हैं कि आपके पास से कोई जब ब्रह्मचारी या साधु कोई भी हो, अस्थायी रूप से सदैव के लिए चला जाता है किसी कारणवश, बहुत दिनों तक रहा, लेकिन जब चला जाने लगता है तो हम देखते हैं कि आप थोड़ा भी चिंता नहीं करते, थोड़ा भी दुखी नहीं होते। तो कहा, बेटा दुखी होने की क्या बात है इसमें, कि तुम लोगों को बटोर करके रखता हूं, और ये गलती इसलिए करता हूं कि इससे लोगों का लाभ हो जाता है, उनका परमार्थ सुधरता है, उनको साधना, शांति और कल्याण के तरफ बल मिलता है, तो उनका हित होता है, इसलिए ये गलती करता हूं। नहीं करूंगा कि वो जाने लग जाए तो मैं चिंता करूं, कोई बात नहीं। आए हैं अपने मन से, जाएं, उनको जाने के लिए आए हैं तो लाभ निश्चय से आए हैं, और उनको कुछ लाभ निश्चय होगा कि जाने में इससे ज़्यादा कुछ लाभ है तो चले जाएं। ये आने जाने की जगह है। यहाँ मैं किसी के जाने में अगर दुखी होने लगूं, चिंता करने लगूं, तो मेरी साधना तो 2 कौड़ी की हो गई। इतने दिन से गुरुदेव जी के पास हूँ, साधना और परमार्थ की दिशा में लगा हूँ, और इन आने जाने वालों में दुखी होने लगूं तो फिर मेरे साधना का और क्या होगा। तो इस प्रकार थोड़े में गुरुदेव जी ने समझाया, और उनको ये देखा गया कि सदैव वे तटस्थ रहे। बड़ी सी बड़ी घटनाएं उथल पुथल होने के बाद भी कभी भी वे विचलित नहीं हुए। गम संतोष का प्रभाव। गुरुदेव जी उलझने झगड़ने वालों से कभी झगड़ते नहीं थे। गुरुदेव जी का कार्यक्रम भोपाल में था, और भोपाल से आपको गुजरात जाना था, और ट्रेन में रिजर्वेशन, जहाँ भी जाते हैं ट्रेन में रिजर्वेशन हुआ करता था। तो जब भोपाल स्टेशन पर गए, बड़ी भीड़ थी, बड़ी मेहनत भाग दौड़ के बाद तो ट्रेन में प्रवेश कर सके, और गए, सामान सबका था, ठंडी का सामान था, ज़्यादा बैग भी रहा और पुस्तकें भी रही। जब घुस गए, जब अपनी सीटों पर गए तो देखे कि कुछ लोग बैठे हैं। एक बूढ़े सज्जन थे। गुरुदेव जी ने कहा कि भैया ये हमारी सीट है, कि नहीं, पूरी मेरी सीट है।
अब वो एकदम अकड़े बैठे रहे। तो सामान सोचे कि सामान कम से कम अंदर डाल दे, कहे नहीं यहाँ पूरा मेरा कब्जा रहेगा, किसी को अंदर नहीं आना है यहाँ। अब और लोग भी बैठे थे, वो भी उनका मुंह ताकते रहे, गुरुजी भी चुप शांत, सब बिखर करके जहां तहां। गुरुजी ने कहा कि चलो बैठ लो, कभी फिर समय से हो जाएगा। अब गलियारे में सामान पड़ा है, सब रख दिए, सब जहां तहां बैठे, संत लोग अपने अपने सामान की सुरक्षा कर रहे हैं। गुरुजी भी एक किनारे बैठ गए, बैठे रहे, देर तक बैठे रहे। तब उनके मन में अब कुछ परिवर्तन हुआ। तो देखते रहे कि कुछ नहीं बोले, शांत हैं, बैठे हैं, और कोई विवाद की चर्चा नहीं, कोई अकड़ नहीं दिखा रहे हैं। तो वो खुद शांत होने लगे और फिर कहते हैं, महाराज जी सामान लाइए, धर लीजिए, यहाँ जगह खाली पड़ी हुई है। और फिर खुद वे उठे और गुरुजी का और लोगों को सामान पकड़ करके कुछ सहारा देने लगे। तो गुरुजी ने संतों से कहा कि लाओ भाई, अब सही जगह हो गई है। तो इतना फिर वे प्रभावित हुए गुरुजी के गम, संतोष और शांति से कि फिर एकदम भक्त जैसे हो गए। बड़ी श्रद्धा से बात करते रहे, पूरे समय में वे बड़े विनम्र रहे। बड़ौदा स्टेशन पर जब उतरे तो सामान लेकर सब लोग उतर गए। तो गुरुजी के पास कुछ फल वल था, कहाँ लेके जाएंगे, तो सोचे कि छोड़ देते हैं, यहीं कोई आएगा मांगने उंगने वाला, अपना खा लेगा। तो थैली छोड़ दिए थे। अब उतर गए सब लोग। तो वो सज्जन फिर वो फल की थैली लेकर के पहुंच गए, कहे महाराज ये सामान आपका छूट गया था। तो गुरुजी ने फिर संतों से कहा कि ले लो भाई, अब लेकर के आए हैं तो, और फिर ले लिए। और फिर वो प्रणाम कर करके बड़ी श्रद्धा भाव से, तब तक गाड़ी ने हार्न बजाया और फिर वो बैठे जा करके, उनको और आगे जाना था। तो देखे कि गुरुजी अनेक जगहों में ऐसे उलझन की घटनाएं होती, लेकिन शांत हो जाते, और आपकी शांति, गम और क्षमा से खुद लोगों में बहुत परिवर्तन होता था और आपकी विजय होती थी। तो ये घटना बड़ी मार्मिक रही कि बाद में बड़ी हंसी आती थी गुरुजी को भी, सब संतों को, कि कैसा व्यक्ति होता है, तुरंत सहसा तो एकदम अकड़ जाता है, ऐसा लगता है कि पूरी ट्रेन उन्हीं की है। लेकिन जब देखते हैं स्वभाव विचार तो अपने आप सरल होने लगते हैं। तो इस ढंग से आपके जीवन की अनेक मीठी मीठी घटनाएं हैं जो इस समय चर्चाएं होती है। तो आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।